वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो। मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। पुण्यात्माओं, आप लोगों को बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है काल भगवान के द्वारा। वो ट्रस्ट बनाने वालों के ऊपर इतने कहर टूट रहे हैं, वो लोग आपको अपनी सच्चाई नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। शशि भूषण दास जो ये ट्रस्ट बना रहा है, कोई ये सतसेवक के नाम से, बिहार वाला, जो अपने आप को वकील कहता है, एडवोकेट कहता है, मुझे नहीं पता वो एडवोकेट है या नहीं है, वकील है या नहीं है, और होगा, मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है। ये लोग काल प्रेरणा से ये बकवाद कर रहे हैं, और आप आत्माओं को फांसने के लिए, ताकि आप लोग भक्ति ना कर सको, आप लोग गुरु को भगवान ना मान सको। ये आप लोगों को फांसने की साजिश है बिहार के भक्तों को, बहुत भयंकर तरीके से। ये बहुत जोर का समय चल रहा है, इसलिए दास कह रहा है 2022 बहुत विनाशक है। जो अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, उसका बचाव नहीं होगा। तो पहले उस शशि भूषण दास जी को देख लीजिएगा आप। वो शशि भूषण दास जिसकी भक्तमती पिछले 1 साल से दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है। 1 साल हो गई उसको, ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन हेमरेज, कोमा में है 1 साल से दिल्ली। अब बताइए, क्या उसके ऊपर सतगुरुदेव की मेहर है, क्या रजा है क्या? अरे भगवान के भगत के तो कांटा भी नहीं लग सकता, बीमारी तो बहुत दूर की बात है। वो आदमी क्या कभी सुखी हो सकता है जिसकी बीवी 1 साल से दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसको ब्रेन हेमरेज है? क्या उस व्यक्ति के घर पे उस भगवान की मेहर हो सकती है, दया हो सकती है? कभी नहीं हो सकती जिंदगी में, भले वो अपने आप को भगत कहे। और उसके बावजूद भी और उल्टे काम करने में लगा हुआ है, गुरु को मानुस मानने में लगा हुआ है। गुरु जी की रिहाई करवाएंगे। अरे तुम गुरु जी की रिहाई कराओगे? तुम अपनी भक्तमती की तो रिहाई करवा लो दिल्ली से, तुम अपनी भक्तमती की तो हॉस्पिटल से, उस बीमारी से रिहाई करवा लो। गुरु जी की रिहाई तो बहुत दूर की बात है। पुण्यात्माओं, मर जाओगे। दास आगाह कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। जैसे एक भक्त मुझे कई कहते हैं कि मेरी पत्नी बीमार है, मुझे रोग था वो तो ठीक हो गया, अब मेरी पत्नी नहीं स्वस्थ हो रही है। मैं किसी को समझाता हूं तो कहते हैं तो अपनी पत्नी को तो ठीक करा ले। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी तरफ देखना, मेरे हाथा बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। हमारे भगवान कौन है? आज तक हमने वो परमात्मा भगत वत्सल भगवान ही नहीं मिला था। हम भगत वत्सल मान रहे थे श्री कृष्ण जी को, श्री विष्णु जी को, श्री रामचंद्र जी को। ये इनके पुजारियों के भगत वत्सल थे, लेकिन इनकी शक्ति कितनी थी, ये कितना लाभ अपने भगत को दे सके थे, ये आपको पता है। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस भगवान का आसरा लिए बैठे हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते? 3 ताप के अंदर किसी देव, किसी ऋषि, संत का श्राप दे देना, ये 3 ताप में आता है। किसी ने कोई प्रेत बाधा कर देना, किसी के ऊपर कोई जंतर मंत्र करके प्रेत बाधा कर देना, ये 3 ताप के अंदर आते हैं। और भी अन्य बहुत सी ऐसी 3 ताप के अंदर हैं, जैसे आध्यात्मिक, दैविक, आध्यात्मिक, इस प्रकार के ये 3 प्रकार के ताप हैं। देहिक, तो इन सभी तापों का नाश भी परमात्मा कर सकता है। हर तरह के किसी भी प्रकार का कष्ट आध्यात्मिक मार्ग से संभव हो सकता है। लेकिन अब परमात्मा ने ये मार्ग ऐसे समय में शुरू किया है कि हमारे कर्म इतने बिगड़ गए कि उस स्थिति में आने के लिए कि हमारे ऊपर आध्यात्मिक सारी क्रियाएं तुरंत असर करे, उसको बहुत टाइम लगेगा। हम इतने भक्तिहीन हो लिए, इसलिए मालिक ने आपको वर्तमान में विज्ञान ऐसी दे दी आप ही को,
कि आपके छोटी मोटी कोई कष्ट शरीर में है तो उसके साथ थोड़ी बहुत जो भौतिकता से भी उसका ट्रीटमेंट करें बॉडी का। तो उसके लिए बढ़िया आजकल जैसे पहले हमने देखा, हम छोटे छोटे थे, हमारे दादा जी देखे, सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध कर और 3-3 दिन दुखी रहते, ना काम कर पाते। एक छोटी सी टेबलेट ले ली, खा कर टेबलेट 10 मिनट में कितना घूमो फिरो कोई कष्ट नहीं। और उसमें ऐसा सिर में दर्द हो जाए, उसका ट्रीटमेंट ना हो तो भक्ति तो होए कोई ना, और दर्द याद रहेगा। तो मालिक ने आपके लिए ये सब व्यवस्थाएं कर दी है। थोड़ा बहुत अपने इस भौतिकवाद का भी सहारा लेना जो मालिक ने ही दे रखा है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपको धीरे धीरे इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर वो आध्यात्मिक क्रियाएं तुरंत काम करने लग जाएंगी जब आपकी भक्ति धर्म कर्म उभर जाएंगे। तो पहले ये थे ही नहीं, ये वेद भी बाद में प्रारंभ हुए। सतयुग में तो कोई ऐसा था नहीं, भक्ति से ही ये झाड़े ढूढ़े लानिए थे, ये तकरीबन बात सेट थी। लेकिन ये झाड़े लानिए भी नकली, लुआनिए भी नकली, सारे फेल होते जा रहे। तो वो झाड़े अलग चीज, हमने नहीं लगवाना झाड़ा, क्योंकि झाड़ा लगाने वाला अपनी भक्ति खत्म करता है, लुआने वाला उसका ऋणी हो रहा है। हमने ऐसा मंत्र दे दिया आपको, इसको सारे झाड़ों का झाड़ा, यही मंत्र है जो हमने आपको दे रखा। इसके बाद कहीं ऐसी गलती ना करना, ये तो एक ज्ञान बता रहा हूं आपको। आपके भाग्य में आपकी मृत्यु होनी हो तो पूर्ण संत परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने से आपकी वो मृत्यु एक कांटा लाग कर टल जाए, यानी थोड़ी चोट में जान जानी हो, दुर्घटना होगी और हाथ में फ्रैक्चर हो गया या टांग टूट गई, कुछ भी ना होया, जान बची, 2 महीना में टांग ठीक हो जाए और मेरे वकील बन करके तुम्हारे साथ विवाद जाइयो जोग जीत संसारा, जीवन मान कहा तुम्हारा। परमात्मा को उसकी बुद्धि के सतर पर हंसी आ रही थी और परमात्मा ने कहा ठीक है, कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। हाँ, फिर इसने एक शर्त और रखी थी कि हे परमात्मा, जो आप नाम दोगे ना और जिससे वो पार होगा, वो सतनाम मुझे बता दो, ताकि जिसके पास वो सतनाम होगा मैं उससे दूर हो जाऊंगा। परमात्मा बोले मुझे इतना बिल्कुल नादान मत समझे, ऐसा मेरा बौड़ा मत समझे मूर्ख, और जो तेने चतुरता की है इसका तुझे आगे पता लगेगा। परमात्मा ने कहा कि उस सतनाम को नहीं बताऊंगा तेरे को, तू तो जुल्म कर देगा, और उस सतनाम की यह शक्ति तूने देख ली है। जिसके पास, मेरे हंस के पास सतनाम होगा तो निकट जाके दिखा दिए उसके, आप पे पता लग जा किसके पास और सतनाम, तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह सतनाम ऐसा होगा जैसे मैंने सतनाम का श्रवण किया तो पताल में जाके गिरा था, और जिस हंस के पास ये सतनाम होगा उसकी ये हालत होगी को छेड़ के दिखा दियो मेरे बच्चे को। भयंकर तरीके से मैंने कहा मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं, मैं शांत रहा। रंजीत भगत जी भी मेरे ऊपर चढ़ गए कि तू ठग है, ओमपाल तो एक नंबर का आदमी है। मैंने कहा भैया जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हाथी चढ़े आदमी को भी कुत्ता काट खाता है। अगर जब इंसान का जब टाइम खराब आता है ना, तो हाथी बैठे हुए इंसान को भी किसी भी तरीके से कुत्ता काट लेता है। तो मैंने कहा कि पवनदास तेरा वो समय चल रहा है, तू थोड़ा धैर्य रखिए।
छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सही प्यारी क्या हुआ था ये करीब आज 2-3 दिन से यहाँ बैठे हैं ये लोग। दास के पास में जो प्रवेश भगत है एक दिल्ली वाला, क्लिप ले रहे मैं कर उसका दास के पास में फोन आया था 2 दिन पहले कि हम आपसे जयपुर में मिलना चाहते हैं, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, और आप ये जो बरवाला कांड की जो सच्चाई की जो पुस्तक आपने छापी है, जो कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड, इसको आप भक्तों में बांटना बंद कर दो और आप जाके एक बार आप गुरुजी से मिल लो, हम आपको गुरुजी के पास में लेके चलेंगे। दास ने उनको मना कर दिया कि मेरे परमात्मा ने मुझे सारे सबूत मुझे दे रखे हैं, मुझे केवल उन सबूतों के आधार से मुझे केवल सच्चाई पे चलना है। तो उसके बाद में दास ने उनसे जमुल के मिलने की परमिशन नहीं दी। फिर इन्होंने क्या किया कि जोधपुर से डॉक्टर रामेश्वर भगत जी हैं, जो कि बल्कि डॉक्टर हैं, नशा मुक्ति केंद्र वहां पे वो चलाते हैं। इन्होंने उन भगत जियों को जो बल्कि मोहरा बनाया कि हम डॉक्टर भगत जी को बीच में डाल के हम पवन से हम जयपुर में हम मिले। तो फिर जो प्रवेश था दिल्ली वाला, उसने डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ जी जो जोधपुर से हैं उनको फोन किया, उनको जयपुर बुलाया। और पहले ये लोग आए, खाली जो मतलब 3 आदमी थे, प्रवेश दिल्ली वाला और देशराज दिल्ली वाला, जो मतलब कि महेंद्र उर्फ जो मतलब मोहनलाल है उसका खास आदमी है, राइट हैंड है वो। और डॉक्टर भगत जी को लेके और शिफ्ट गाड़ी में ये तीनों आए। डॉक्टर भगत जी का फोन आया, दास ने कहा कि भगत जी आप दास के मतलब घर पे आ जाओ, यहीं पे उन भाइयों का भंडारा भी हो जाएगा। तो डॉक्टर भगत जी उनको यहाँ लेके आ गए, दास मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आ गए उनके साथ में। वहां आए, बैठे, परमात्मा ने मतलब उनको चाय पिलवाई। उसके बाद में भक्तमती उनके लिए भंडारा तैयार करने लग गई और हम तीनों के आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई। वो दास को सबूतों के आधार से कन्विंस नहीं कर पाए। अंत में देशराज भगत जी 10-15 मिनट बाद में यहाँ से उठ के बाहर चले गए। बाहर जाके उन्होंने कुछ मतलब फोन वगैरह किया। उसके बाद में एक गाड़ी डीएल नंबर की और आई। गाड़ी का नंबर हम लोग जो मतलब देख नहीं पाए, हम खाली मतलब डीएल ही मतलब भगत जी बता रहे कि भगत जी ने देखा था कि खाली मतलब डीएल नंबर तक मुझे ध्यान है। और वो लोग यहाँ आए, उस गाड़ी में 5-6 लोग और आए तकरीबन। सारे लोग हथियारों से लैस थे, बेसबॉल, रोड और हॉकी थी उनके पास में। सारे लोग मतलब जूतों समेत मालिक के दरबार में यहाँ अंदर आ गए। और आते ही सबसे पहले उन्होंने दास को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में जितने भी जो लोग थे सबने दास के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तकरीबन 7-8 मिनट तक उन्होंने दास को हॉकी, बेसबॉल और रोड से जो मतलब नीचे पटक के उन्होंने दास को बुरी तरीके से मारा है। आज बंदी छोड़ का पंजा दास के हाथ पे था, वरना पुण्यात्माओं जिस तरीके से वो दास को मार रहे थे, जो मतलब भैंसा नहीं बच पाता, भैंसा भी उनकी मार से मर जाता, लेकिन साहिब की दया थी। और बीच में जो अपने जो डॉक्टर भगत जी हैं उन्होंने दास का बीच बचाव किया, नहीं तो वरना स्टूल उठा के वो लोग दास के जो सर पे भी जो है मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे वो लोग। अब दास आप जी को थोड़ा सा पुण्यात्मा दिखाना चाहेगा कि कहाँ कहाँ दास के जो है मतलब बेसबॉल वगैरह से जो चोटें आई है। पुण्यात्मा यहाँ उन लोगों ने मारा है, पीछे कुछ हो सकता है पीठ पे भी दास की चोटें पड़ी हो। दूसरा इस तरफ यहाँ पे उन्होंने पूरा दास को बेसबॉल वगैरह से मारा है। नीचे भी लो। और उसके बाद में यहाँ देखिए पुण्यात्माओं, ये पैर दास का यहाँ से सूज रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर ले बैठा, हाँ यहाँ से इन्होंने किया है अच्छी तरीके से बेसबॉल से। उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों ने मारा है, जहां उनको मन में आया उस तरीके से पुण्यात्माओं उन लोगों ने दास के साथ में जानवर जैसा व्यवहार किया है। और जो डॉक्टर भगत जी हैं आप देखिए, उनका भी मतलब होठ जो है ऊपर से टूटा हुआ है, उनके तो वहां पे चोट आई मतलब बचाव के दौरान। इधर लग गया भाई। पुण्यात्माओं, आप सभी मालिक की पुण्यात्माओं से दास की प्रार्थना है, ये सत्का मार्ग है। हमें इस मनवस जो मैनेजमेंट है उसकी किसी भी प्रकार की गिदड़ बबकी से हमें बिल्कुल नहीं डरना है। परमात्मा का मार्ग सत्य का है। पुण्यात्माओं, विश्वास रखना, यकीन रखना, अंत में जीत सत्य की होगी। सत्य को परेशानी से गुजरना पड़ता है, उसको कसौटियों से गुजरना पड़ता है। और जिन गद्दारों ने, जिन मनवस लोगों ने हमारे सतगुरु देव जी को जेल में बैठा दिया, उनके साथ में गद्दारी कर दी, तो पुण्यात्मा आप और हमारे को कैसे वो लोग छोड़ेंगे। और इसका नमूना आप जी ने अच्छी तरीके से देख लिया है। परमात्मा दया करें, दास अभी थाने में जाके FIR करके आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने भक्तमती को और दास के बच्चों को एक अलग से कमरे में जो कि बंद कर दिया था और उनको धमकी दी थी कि यदि आवाज निकाली तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, जान से मार देंगे। उसके बाद में ये लोग दास के ऊपर हमला करने लगे। जब दास ने चिल्ला के अपने पड़ोसियों को आवाज लगाई तो पुण्यात्मा 10 मिनट बाद उसके बाद ये लोग यहाँ से निकले हैं। और दास अभी थाने में जाके डॉक्टर भगत जी के साथ में FIR करके आ गया है। सुबह दास का मेडिकल होगा, उसके बाद जैसे परमात्मा दया करें तो दास की सर्व संगत से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पुण्यात्माओं ये सत्का मार्ग है। आप ऐसी हरकतें इन लोगों की, वो सारनामी लोग थे वो जितने भी आए थे पुण्यात्माओं, आप इनकी हरकतों को देखो, आप इनके चाल चलन को देखो पुण्यात्माओं। हमें केवल सच्चाई की जो मार्ग पे चलना है। आप जी से निवेदन है, किसी भी तरीके से तन मन धन से आप इन मनवश लोगों का सहयोग
जो बिल्कुल ना करें। पुण्यात्मा, हमारा यही पैसा और हमारा यही शारीरिक सहयोग गुरु जी को फंसाने में ये लोग काम में ले रहे हैं उल्टा। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको परमात्मा प्रेरणा करें। दास परमात्मा कुत्ता है, कुत्ते का काम पुण्यात्मा केवल भौंकना है, संदेश देना है। दास सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से जब तक दास के प्राण है पुण्यात्मा, दास ही सत्य भक्ति मार्ग से बिल्कुल नहीं हटेगा, क्योंकि परमात्मा ने दास को समझा रखा है कि बेटा तुमने तो क्या कुर्बानियां दी है, तुम क्या कुर्बानियां दे सकते हो। पहले जो पुण्य आत्माएं थी, जो मंसूर जैसी थी, जो ईसा मसीह जैसे थे पुण्यात्मा, उनका तो शरीर का कतरा कतरा उन मनुष्य लोगों ने काट फेंका था, लेकिन उन्होंने कभी सत्य के, उन्होंने जो मतलब सत्य के साथ में रहे, झूठ के आगे कभी वो झुके नहीं। तो पुण्यात्मा, हम तो असली बंदी छोड़ के बच्चे हैं और साक्षात परमात्मा ने अपनी शरण में लिया है। तो दया करें पुण्यात्मा, जैसा आप जी को प्रेरणा करें आप जी वैसा करें। सत्सा है, जय हो बंदी छोड़ की। कहते हैं साहब आप ये पहनो, लोगों ने 3-3 मास्क लगा रखे हैं, मैं खाली एक लगाता हूं, वो भी मजबूरी में। आधी बार जब कोई नहीं होता है तो नाक के नीचे कर लेता हूं कि साहब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो कहां से जिएंगे, कोई आता है तो अपना ऊपर चढ़ा लेता हूं। लोग कहते हैं यार तुझे डर नहीं लगता? अरे भाई किस बात का डर है, किस बात का डर है? मैंने कहा साहब मरना तो है ही, और आएगी जब आएगी कौन बचा लेगा? फिर वो चुप हो जाते हैं। तो 3 दिन से परमपिता परमेश्वर ने दास की सिक्योरिटी गार्ड में उस हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाई है। टोपी दास ने इसलिए नहीं लगाई, और ये जो दास ने पर्चा लगा रखा है, जो सिक्योरिटी कंपनी का नाम है उसको छुपा रखा है, और टोपी पे भी सिक्योरिटी कंपनी का नाम था, तो वो भी दास ने छुपा लिया। क्योंकि हमारे कुछ भगत भाई बहन जैसे रामचंद्र जी कानपुर से, करण जी पंजाब से, 1-2 और हैं, वो तो कॉपी पेन लेके बैठते इसी चीज के लिए हैं कि ये क्या गलती करे और उस पॉइंट को नोट करूं और कल बना के पंपलेट कल फेसबुक पे डालूं। तो अब वो भाई सिर खुजाता रहेगा कि यार ये कौन सी कंपनी है। वो नेट पे सर्च करेगा, नीली लाइन वाली शर्ट एंड ब्लू कलर पैंट विथ सिक्योरिटी गार्ड, सर्च करेगा, उसको नहीं मिलेगा। वो सर्च करते रहो, नहीं मिलेगा उसको। इसलिए दास को थोड़ा सा छुपाना पड़ा अपने आप को, ताकि परमात्मा की सेवा निर्विघ्न रूप से चलती रहे। वरना दास सार्वजनिक भी आपको कर सकता था, लेकिन दास को मालूम है उन लोगों के स्वभाव का। अगर दास ने बता दिया कि कौन सी हॉस्पिटल में है, कहां पे है, कौन सी कंपनी है, तो कल को ये लोग लेके लट खड़े हो जाएंगे, मैनेजमेंट वाले भी और हमारे ये दूसरे भाई भी। तो दास ना तो सेवा कर पाएगा, ना दास ये रोजी रोटी का काम कर पाएगा। इसलिए दास ने थोड़ा सा ये छुपा के रखा। सत्य भगत जी, आपने चारों युगों में कभी भी संत रामपाल जी महाराज यानी कबीर साहब के शिष्य को इस तरह डरते हुए देखा है जिस तरह ये काल का दूत पवन तक डरा हुआ? क्योंकि काल ब्रह्म ही परमेश्वर से डरता है, और कोई परमात्मा का शिष्य काल से नहीं डरता। केवल काल ब्रह्म ही परमेश्वर से डरता है, या परमेश्वर के बच्चे से डरता है, और उससे डरता जिसके पास सतनाम प्रथम मंत्र या रक्षा मंत्र, या वो सतगुरु की शरण में है, नाम दीक्षा नहीं भी लिया, सतगुरु की शरण में है, तो उसका काल बाल बाका नहीं करता। और ये काल का दूत पवन ठग कितने उससे बता रहा कि देखो ये टोपी मैंने छुपा रखी, इसलिए वहाँ एड्रेस लिखा हुआ, जेब में मैंने कागज इसलिए लगा रखा, इसमें एड्रेस रामचंद्र कहीं नोट न कर ले, क्योंकि कागज कलम लिए बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी आ जाए। तो अब ये नहीं आ पाएंगे, सर खुजलाते रहेंगे। लेकिन ये काल का दूत पवन तक भूल गया कि अगर चालूं तो तुझे सब खोज कर लेंगे। कहीं तू हिंदुस्तान से बाहर नहीं चला गया, कोई दाऊद इब्राहिम नहीं है जो जाके पाकिस्तान में छुप गया या सऊदी अरब में छुप गया, हरामखोर कहीं के है। और एक न एक दिन तो पकड़ा जाएगा, तू ऐसे मरा बैठा है। तो ये जो सत्सेवक सत्सेविकाएं जो इस काल के दूत के चुंगल में जो फंसे ना, धिक्कार है तुम जैसे लोगों को प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र और सतनाम का रक्षा मंत्र का जाप करते हुए। रक्षा मंत्र कहते हो सदगुरु शरण शरणाई, शरण गए कुछ भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। और यहाँ पर पवन तक हम जैसे रामचंद्र जैसे तुझ जीव से डर रहा। अरे धिक्कार है तुम जैसे लोगों को। इतना डरा हुआ संत रामपाल जी महाराज का शिष्य नहीं कभी देखा। क्योंकि प्रहलाद जी और राजा सतवादी हरिश्चंद्र जी, मोहरध्वज जी, और महाभारत में टिटीरी जो पक्षी थी,
इन किसी के पास प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र नहीं था, न रक्षा मंत्र था, न निम्रवड़ी संध्या आरती करते थे, न तो परमात्मा के शरण में थे। फिर भी पूर्ण परमात्मा पर इतना विश्वास था कि उनका बाल बाका नहीं हुआ। वो तो परमात्मा शरण में थे, और जो परमात्मा की शरण में थे, मीरा जी, सदना जी, जयदेव जी, नानक जी, शिव सम्मान्य की जी, सदना जी आदि आदि के बारे में परमेश्वर ने बताया किस तरह से परमेश्वर ने उनके हाथ पूरे कर दिए। धिक्कार है तुम जैसे लोग कहते हो सत्संग सुनते, कहते हो साध संगति को जोड़ रहे। ये साध संगति जोड़ना है कि साध संगति को मूर्ख बनाना? हद हो गई आप जैसे लोगों को जो सच को सच नहीं कह सकते और झूठ को झूठ नहीं कह सकते। और बात करोगे विदुर जी की सतवा कि विदुर जी की तरह सच बोलो। थप्पड़ खाई थी विदुर जी ने, सभा छोड़ के चले गए थे, लेकिन विदुर जी सिर्फ बचे थे, बाद बाकी सबकी बुरी दशा हुई थी। यही आप लोगों की बुरी दशा होगी। उन्होंने तो द्रौपदी जी के लिए सच बोला था, और तुम जैसे गद्दार लोग जो अपने आप का सत्य हो कहते हो, अपने परमेश्वर के लिए सच नहीं बोल सकते, और इस गुरु गद्दार पवन ठग के मुख से झूठ सुने गए झूठ को समर्थन करते हो। तुम्हारी भी दुर्दशा ऐसे होगी जैसे भीष्म पितामह जैसे लोगों की थी। ये याद रख लेना, ये परमेश्वर ने सब बता रखा, कोई दास नहीं किसी को दुर्वचन बोल रहा है। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ की। बिल्कुल, पाप और पुण्य की कमाई है भगत जी, पाप और पुण्य की लड़ाई है। बिल्कुल। हथियार ना हम उठाएंगे, ना उठा सकते, ना हम सोच सकते। जी। हमारा रक्षक हमारे साथ में है, हमें टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल समय आने पे भगवान छाती अपने आप फाड़ देगा इनकी। जी सही बात है, बिल्कुल। हाँ, और मालिक साथ था तभी तो भगत जी कल बच के आ गए, नहीं तो भगत जी पुलिस वाले भी कह रहे थे, बोले भैया मेन टारगेट इनका कोई पवन है, कोई जयपुर का वो है, और उसका मर्डर भी हो सकता है। हाँ, और आपने जब हम पहुंचे ना वहाँ पे, इनका मुंह ऐसे था बना हुआ जैसे पता नहीं क्या खो दिया उन्होंने भाई। इनका मकसद फेल हो गया ना कि भैया ऐसा मौका, ऐसा गोल्डन चांस तो उसको पकड़ने का जिंदगी में कभी मिलना ही नहीं दोबारा। सही बात है, मैंने इनकी शक्ल देखी थी सबकी, घर में आके हमारे घर में आके घंटा बजा के चला गया हमारा ही। सही बात है। तो परमात्मा तो ऐसे दया भगत इनके ऐसे चेहरे उतरे थे जैसे पता नहीं क्या खो दिया इन्होंने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की और असीम मेहर इसार साध संगति में छप्पर फाड़ दया जिसको कह सकते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, उनकी सभी देश विदेश से आई हुई आत्माओं पे हुई, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतना जबरदस्त परमपिता परमेश्वर ने हिसार हरियाणा की साध संगति का जो प्रोग्राम है वो संपन्न करवाया। पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर के गुण हैं, ये परमेश्वर के लक्षण है, ये परमेश्वर की महिमाओं में वर्णित है। वो अपने बच्चों के ऊपर आंच नहीं आने दे सकता। हिसार साध संगति में मुझ पवन दास की फुल प्लानिंग मर्डर करने की RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के महागुंडों के द्वारा, महासारनामी गुंडों के द्वारा मर्डर करने की फुल प्लानिंग पूरा प्रशासन अपनी मुट्ठी में ले रखा। और तो अपने देश में भी क्या कर लेगा, क्योंकि भगत तो चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो मर्यादा तोड़ ही नहीं सकता। मालिक ने कहा कि जो पतिव्रता होती है वो चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, उसके एक समान उसके लक्षण होते हैं, चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे। तो हम तो परमेश्वर के बच्चे थे, हमारे लिए क्या देश क्या प्रदेश। तो आज अगर यहां भी ऐसा हो जाए तो हम तो परमेश्वर के वचन पे चलने वाले हैं, हम तो मार खाने वाले हैं, मारने वालों में नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि भगत का काम होता है पिटना, पीटना भगत का काम नहीं होता। तो हमारे लिए तो हिसार भी हमारा घर ही था, और हमारा घर भी हमारे लिए तो जो है वो हिसार ही है। हमने तो यहां भी साधुता दिखानी है और हमने तो वहां भी साधुता ही दिखानी थी, क्योंकि परमात्मा ने हमें शिक्षा ही ये दी है कि संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि की मिले या संत। तो दास तो वहां अपना बैठ गया, मालिक का सुमन शुरू हो गया।
सारे भक्तों को धीरे 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 करके परमात्मा ने निकाल दिया। और भक्तों ने देखा वहां पे मैनेजमेंट के गुंडे खड़े हुए हैं, भक्तों को धमका रहे हैं, क्यों आए यहां पे, क्या लेने आए थे, ये वो। और जब आगे गए तो वहां पे चौराहे पे, नुक्कड़ पे वो गुप्त सेवादार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अपने कर्म फोड़ने के लिए लठ ले लेके वहां पे चौराहों पे खड़े थे और देख रहे थे कि कौन है वो टारगेट, कौन है वो टारगेट। ऐसा माहौल इन्होंने, दास को बरवाला कांड की घटना याद आ गई थी। बरवाला कांड में भी यही हुआ था पुण्यात्मा, सेम टू सेम इसी प्रकार से आत्माएं रोती हुई निकल रही थी, भयभीत होकर निकल रही थी। अगर वो पुलिस वाले चाहते, क्योंकि पुण्यात्माओं बंदी छोड़ साथ था, अब आप इन घटनाओं पे आप ये गौर करना, अगर परमेश्वर ना होता, परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं होता, परमेश्वर यदि पल पल साथ संगति में ना होते प्रत्येक अपने सत्सेवक बच्चे के साथ में, तो पुण्यात्माओं पुलिस वालों को कौन रोक लेगा। और पुलिस वाले चाहे मत आओ, भाई गुंडों के साथ में कोई गुंडा थोड़ी हुआ जाता है। एक आम जो व्यक्ति होता है, भले उसको नाम भी ना मिला हो, अगर वो भी यदि एक नेक नागरिक है और दूसरा व्यक्ति यदि उसके साथ में कोई गुंडागर्दी करता है तो वो उसके बराबर नहीं हुआ करता है। गुंडों के साथ में गुंडे नहीं हुआ करते। तो भले पुलिस ना आती, मैनेजमेंट वाले भी 5-10 अगर वहीं आ जाते, तो पुण्यात्मा देखो आत्मरक्षा करना तो परमात्मा ने सिखाया है। आत्मरक्षा परमात्मा ने करनी सिखाई हमारे को। गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि एक साधु था और साधु जंगल से जा रहा था तो सांप मिल गया, बड़ा खूंखार था, खतरनाक था। बातचीत हुई, उसने कहा रे भाई तू क्यों लोगों को डराता है, तू क्यों अपने वो कर्म फोड़ता है, हैं? आदमी खाने से थोड़ी तेरा कोई पेट भरेगा, जो मिट्टी है तेरी खाया कर, क्यों लोगों को दुखी करता है। ज्ञान समझ में आ गया। बोले महाराज क्या करूं, बोले नाम ले, और बोले ये नियम है, अगर किसी को तूने काटा आज के बाद में तो देखना फिर तू साधुता से दूर हो जाएगा। बोले जी आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। तो साधु जी सांप को नाम दे गए, अपना जो भी था उनका ध्यान दे गए, साधु चला गया। अब सांप जिस रास्ते पे, जिस पेड़ के नीचे रहता था अपने उसमें बिल में, अब उससे पहले तो लोग वहां से डर डर के जाया करते थे। और कुछ दिनों में लोगों ने देखा ये सांप यहीं बाहर खड़ा रहता है, ना ये कुछ किसी को बोलता है, ना किसी को काटता है। तो पुण्यात्मा महीने भर में ही उस सांप की उस साधुता को देख के और बच्चों ने भी बेवजह उसको पत्थर मारना शुरू कर दिया कि ये कुछ बोलता तो है नहीं, ये बोलता तो है नहीं कुछ, ये क्या हो गया इसके। बच्चों ने भी उसको पत्थर मारना शुरू कर दिया और बेचारे को अधमरा कर दिया, उसको शरीर पे जगह जगह उसके चोटें। अब एक दिन वो गुरुजी फिर आए उधर महीने भर में। गुरुजी ने देखा भाई अपने शिष्य से तो मिल लूं। अब जैसे ही गुरुजी गए तो शिष्य तो आधा बिल में, आधा बाहर, ये तो ऊपली हवा ले रहा। तो गुरुजी ने कहा रे क्या हुआ भाई, ऐसे कैसे हो रहा है, ना जी रहा ना मर रहा। बोले गुरुजी क्या करूं, बोले आपके वचन की भी तो पालना करनी थी। बोले क्या हुआ, बोले आपने कहा था ना कि लोगों को काटना नहीं है। तो गुरुजी मैंने किसी को नहीं काटा, मेरे को देखो लोगों ने मारा भी, लोगों ने मेरे को पीटा भी। तो गुरुजी ने कहा रे नालायक, मैंने तो काटने से मना किया था, फुकार मारने से मना थोड़ी किया था कि फुकार भी मत मारना। अरे कम से कम उनको डरा तो देता, उनके अंदर भय तो रहता। काटता नहीं लेकिन फुकार तो मार देता, कम से कम तेरे से दूर तो रहते। तो पुण्यात्माओं आत्मरक्षा की तो परमात्मा ने हमें आजादी दी हुई है। बेवजह यदि हमें कोई फिर परेशान करेगा, दुखी करेगा, तो परमेश्वर ने सत्संग में स्पष्ट बोला हुआ कि फिर उसका बक्कल उतार दो, फिर तुम्हारे को दोष नहीं लगेगा। इतनी आजादी परमेश्वर ने दी है हमारे को। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उस हिसार की पावन भूमि पे हम उस हद तक जाएं, वरना ये 2 हाथ भगवान ने हमें भी दे रखे हैं, काटने के लिए दांत हमारे को भी दे रखे हैं। और हमें इतना भी पता था कि ये पुलिस वाले इन मैनेजमेंट के फेंके हुए लड्डुओं के चक्कर में बेवजह हमारे को बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा क्षीण प्यारी आत्माओं को कान पूछे रामचंद्र दास के सत्संग। भगत भाइयों, परमेश्वर ने हमें बताया, सतनाम की महिमा बताई, काल ब्रह्म को बताया। और काल ब्रह्म ने जब झपट्टा मारा था जोगजीत
रूप में जब परमात्मा आए थे, तब एक बार सतनाम का जाप किया था तो पाताल लोक में जा गिरा था। परमेश्वर ने बताया कि मैं अपने बच्चों को सतनाम दूंगा और तू फिर छेड़ नहीं पाएगा। अगर इस काल के दूत पवन ठक्को संत रामपाल जी महाराज ने डायरेक्ट अपने मुखकमल से सतनाम दिया होता और मर्यादाओं पर रहता होता तो इसको काल छेड़ नहीं सकता था, भगत जी छू नहीं सकता था। ये जो विष्णु साहु वगैरह सब मार रहे हैं इसको मार नहीं सकते थे। और ये स्वयं गद्दार जो है झूठा आरोप लगाता, दूसरों लोग मेरी हत्या कर देते, ये कर देते, तो ये कभी ऐसी बात ही नहीं कहता। लेकिन ये जानता है कि ये भगत सिंह ये भोला भाला है, इनको ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करो। और ये संगत भी इतनी मूर्ख है कि परमेश्वर के द्वारा दिए हुए सत्संगों को नहीं सुनती। कि परमेश्वर ने हमें मीरा जी, सदना जी, जयदेव जी, शिव सम्मान नेकी जी, नरसिंह जी आदि आदि के बहुत से उदाहरण दिए। द्रौपदी जी का उदाहरण दिया है कि बंदी छोड़ की दया से उनको तो सतनाम भी नहीं मिला था। द्रौपदी जी को, प्रहलाद जी को सतनाम नहीं मिला था। और जो हमारे सदना जी थे उनको भी सतनाम नहीं मिला था, लेकिन पूर्ण विश्वास था, इसलिए काल भी उनको डगमग नहीं कर पाया। उनके हाथ कट गए लेकिन उनको मार नहीं पाया। कभी नहीं कहा कि इन्होंने मेरे हाथ काट डाले, कभी नहीं कहा। मीरा जी ने कभी नहीं कहा कि भाई तुम जहर का प्याला क्यों पिला, लड़ाओ पी जाऊंगी, क्योंकि भरोसा था। लेकिन इस गद्दार को भरोसा नहीं परमात्मा पर, क्योंकि इस गद्दार ने संत रामपाल जी महाराज को नवंबर 2014 में बरवाला कांड में फंसा करके ये काला कमांडो बना था, और काला कमांडो बन करके संत रामपाल जी महाराज को फंसा दिया और मरते दम तक आजीवन कारावास सजा इन गद्दारों को जैसे। और इस गद्दार ने नामदान सेंटर चलाया 2015 में, और नामदान सेंटर पे पैसा खाया इसने। और तब से ये कम से कम 30-40 लाख रुपए भक्तों का खा गया ये, और चोर की तरह इधर भागता घूम रहा है। भगत भाइयों, ये काल का दूत है, इसीलिए काल के दूत को काल के दूत ही मार रहे हैं। जिस तरह अर्जुन से पूरी कौरव पांडवों की सेना को नाश करवाया, तो काल अपने ही दूतों से दूसरे को मरवाता है। सत्कारा धर्म रह करहीं, अपना किया संवेदन भरहीं। क्योंकि उस काल ब्रह्म ने भी कहा कि मेरा भी वही इष्ट देव है, परम अक्षर ब्रह्म मेरा भी इष्ट देव है। जो मेरे इष्ट देव के प्रति गलत काम करता है मैं उसको नहीं बख्शता हूँ। तो इसीलिए काल का दूत पवन ठग और ये संजय और मैडम आरएसएस जैसे लोग ये आपस ही में लड़ मर जाएंगे। परमात्मा ने जब कोई भी भगत है परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर को परमेश्वर मान लेता है, इसके बाद उस बंदे का बाल बाका नहीं हो सकता। ये रोज रक्षा मंत्र पढ़ते हैं, जिसमें रक्षा मंत्र में लिखा सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कुछ भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। सारा सब कुछ परमेश्वर ने बता रखा है कि जब सतगुरु शरण आ जाओगे तो आप निर्भीक हो जाओगे, काल का भी जाल आपको नहीं कुछ कर सकता। और ये काल का दूत आपने इतने वीडियो देखे होंगे, ये गद्दारीपन देखिए भगत जी, कैसे पूरी दुनिया के सामने दोगलापन दिखा रहा है। अगर ये जैसे गद्दार सुरक्षित नहीं तो पर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में सुरक्षित नहीं तो कौन सी भक्ति में सुरक्षित होंगे ये लोग? विचार करो भक्तों, इस गद्दार पवन ठग ने इस भक्ति मार्ग को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। ये काल का बहुत बड़ा दूत है भगत जी। भगत भाइयों, इस गद्दार को जो रामदेव जी या कहीं भी इसको जो पकड़ के रखे छुपा करके इसको गद्दार को पकड़ के बाहर लाओ। और परमेश्वर ने बता रखा ऐसे गद्दारों को जो ना सरेआम दंगा करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने कि इस गद्दार ने हमारे गुरुजी को और गुरुजी के नाम से उनके शिष्यों को कितना दुख दिया है। रणजीत दास जी का 4.5 लाख रुपए, 4,70,000 रुपए लेकर भागा, कितनी धमकी दी, सार नाम तक को फर्जी बता दिया। जिसकी थाली में खाया उसने जिस थाली में पवन ठग ने खाया उसी में छेद किया। ओमपाल वगैरह ने 5.5 लाख रुपए 5.5 लाख रुपए इस गद्दार पर खर्च किए, उनका भी नहीं हुआ। बिहार के वकील मनोज दास जी ने 50,000 रुपए दिए थे, उनको भी खूब उल्टा बोला। इसी तरह 10,000 रुपए एमपी के भगत जी दिए थे मास्टर साहब ने, उनको भी ये बोला। और परमात्मा की दया से इस रामचंद्र दास ने भी इस गद्दार का सहयोग कराया, लेकिन ये गद्दार किसी का नहीं हुआ। अमेरिका के रुपेंद्र दास जी का 50,000 रुपए लेके भाग गया, आज तक नहीं दिया। 2019 में लिया था, मार्च अप्रैल 2019 में।
मात्र 2 महीने का वादा किया था। इतना झूठा निकम्मा आदमी कहाँ तक भागेगा ये। अब रामदेव जी के यहाँ डंडा टिकासरा डाल रखा। हाँ, मेरठ से भागने के बाद प्रदीप दास जी जो दिल्ली में रहते थे वो देहरादून में अपना काम करने लगे। वो प्रदीप फौजी नहीं, वो महा झूठा दोगला वो नहीं। ये प्रदीप दास जी हैं दिल्ली में जो पहले उसमें नौकरी करते थे मेट्रो में। ये पवन ठग को अपने यहाँ संरक्षण दिया देहरादून में, और ये काल का दूध पवन ठग बताता रहा कि मैं हिमाचल प्रदेश हूँ। और जब वहाँ इसकी पोल खुल गई, एक बहन ने इसकी पोल खोल दी। उस बहन से इसने कहा मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। और जब उस बहन ने इनके खाते में पैसा भेजना था तो उनको फोन किया तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो पवन मेरे पास देहरादून में रहता है। तब उस बहन ने इस पवन ठग को जब फोन किया तो गद्दार वहां से भाग लिया। जिन प्रदीप दास जी ने इसको संरक्षण दिया उनका भी नहीं हुआ। 1-1.5 साल तक उन्होंने खूब रुपए पैसे सारी सहायता की। ये गद्दार जिस थाली में खाता उसी में छेद करता। आने वाले समय में ये रामदेव जी रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। ये रामदेव जी की सारी कमियां पकड़ के भी रामदेव जी को ऐसा नाच नचाएगा कि रामदेव जी और संजय जी भूल जाएंगे जिंदगी में क्या किया था। इसलिए अभी भी समय रहते आंखें खोल लो। रणजीत दास जी जैसा जिसने 4,70,000 रुपए इस पवन ठग को दिया, आज ये रामदेव जी संदेश जी बहुत पैसे वाले हैं। एक हिमाचल प्रदेश का कोई वो जगदीश दास फौजी रिटायर है, वो भी बहुत बड़ा पैसे वाला अपने आप को बनता है। और एक ये प्रदीप दास है देहरादून का फौजी। ये गद्दार चारों मिल करके, या फरुखाबाद की निशा दासी जी, इन गद्दारों की हिम्मत नहीं कि इस पवन ठग का कर्जा उतरा दे। इन गद्दारों के अंदर इतना बड़ा दिल नहीं जितना बड़ा रणजीत दास जी का दिल था। अरे गद्दारों इतने पैसे वाले हैं, मर जाओगे तो क्या करोगे? ये पैसे लेके जाओगे क्या? अरे रामदेव जी संजय जी ये पैसे लेके जाओगे क्या? ये फार्म हाउस चाटोगे क्या? अरे हिमाचल प्रदेश का जगदीश दास तो बड़ा ज्ञान देता है, फौज से रिटायर है, इतना पैसा है तो उस काल के दूध पवन ठग का कर्जा भर देना। और ये प्रदीप दास देहरादून वाला जो फौजी अपने आप को बड़ा पैसे वाला बनता था, जो कहता था मैं रामचंद्र जैसे 20 रिक्शे खरीद लूं। अरे गद्दार मर जाएगा, ये पैसा यहीं रखा रह जाएगा। पवन का कर्जा भर दे। पवन का इस पवन ठग का कर्जा जितना उतार दो तुम लोगों, मर जाओगे, ले जाओगे क्या कागज के टुकड़े, यही सब धरा रह जाएगा। अरे रणजीत दास जी का जितना बड़ा दिल था, तुम गद्दारों का इतना बड़ा दिल क्या हो सकता? अरे चूहे जैसा दिल है तुम गद्दारों का। ओमपाल जी जैसे मेरठ वालों का जो 5-5.5 लाख रुपए गद्दार पर खर्च किया। तुम जैसे गद्दार लोग जो इतना सब पैसा होने के बाद इस काल के दूध पवन ठग का 4,70,000 रुपए या जो भी उसका कर्जा नहीं दे पा रहे हो। अपने आप को बहुत बड़े पैसे वाले बनते हो, बड़ा धर्म भंडारा करते हो। तो रामदेव जी संदेश जी जो इस पवन ठग को अपने घर में रोक रखे हो, इसका कर्जा उतार दो। ये प्रदीप दास देहरादून वाला जो फौज रिटायर बड़ा चमचागिरी करता है, उसका कर्जा क्यों नहीं उतार देता? अरे तू पैसे वाला है ना, तुझे परमेश्वर ने अगर दे रखा है तो उसको उतार दे। ये पैसा है, इसको लुटा। जितना ही पैसा आएगा उतना ही बर्बाद होगा। ये हिमाचल प्रदेश का जगदीश दास बड़ा ज्ञान देता है। अरे भैया मर जाओगे, चले जाओगे, कागज के टुकड़े यही रह जाएंगे, उस पवन ठग का कर्जा उतार दो। लेकिन किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जितना बड़ा दिल ओमपाल जी मेरठ वालों का था, जितना बड़ा दिल रणजीत दास जी हिसार हरियाणा वाले का था। मेरठ वालों ने जो किया वो अलग बात है, वो जो कर रहे हैं अपना भोगेंगे। लेकिन जो इस गद्दार पवन ठग के साथ जो 5-6 लाख रुपए खर्च किए, जो इतने दिन तक इसका साथ दिया, कोई माई का लाल इस काल के दूध पवन ठग का साथ देने वाला नहीं है। जितने ये प्रदीप दास, संजय दास, रामदेव दास, ये हिमाचल प्रदेश का जगदीश दास, ये निशा दासी, फलाने दासी, ढिमका दासी, ये केवल स्वार्थ जुड़े हुए हैं। इनको कोई लेना नहीं देना ज्ञान से। अरे इतने अगर ये निशा दासी फरुखाबाद वाली बहुत पैसे वाली हैं तो क्यों नहीं उसका कर्जा उतार देती? दूसरे से मांग रहा था, हिमाचल प्रदेश के प्रवेश दास कह रहा था कि आप मेरा कर्जा उतार दीजिए। जब उन्होंने कहा कि मैं उतार सकता हूँ, एक शर्त में उतार सकता हूँ, कितने में पैसे वापस करोगे? अपना खाता नंबर दीजिए। तो क्यों नहीं उतार देते तुम लोग? धिक्कार है तुम जैसे लोगों को। अरे पता नहीं कब मर जाओ क्या हो, अरे उसका कर्जा उस काल के दूध का उतार दो। केवल चमचागिरी करोगे क्या? लेकिन कोई माई का लाल हिम्मत नहीं उतार दे। इस काल के दूध पवन ठग को इसीलिए हर जगह मारा जाता है कि वो काल के दूध ने किसी को नहीं छोड़ा। सत साहेब, जय हो। उठा ही नहीं रहा।
हाँ, कॉल जा रहे उठाए नहीं। पवन का लगाओ। अच्छा उनका लगाओ। अच्छा रामदेव जी का नंबर क्या है? हाँ रामदेव का। रामदेव से यही कहना कि भगत जी क्या हाल चाल है, क्या हो गया था, है ना? हाँ अब हम पूछेंगे कल क्या मैटर हो गया था, ये लोग भाग गए, ये हाँ हाँ प्रशासन आ गया, क्या हो गया था? हाँ 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 आप नंबर बताओ। हाँ। फिर इससे एक सवाल करना कि जब उस बार आपने कहा था मैं परमिशन लेके काम करूंगा, तो आप एक जो है, हाँ देखो, विदाउट परमिशन कैसे, मतलब? फिर आपने ये चुपचाप क्यों काम किया? आप तो फौज से रिटायर हो, आपका लड़का डॉक्टर है, और आपने फिर भी ऐसा बेहुदा काम किया उसके कहने पर, और इसका क्या रिजल्ट मिला? और रात में भाग गया, और अन्य भगत मारे मारे घूम रहे हैं, और जो रास्ते मारे मारे घूम रहे हैं उनकी क्या दशा होगी, है? लिखो। हाँ 99 83। अरे नहीं 99 28। हाँ 95 0 हाँ 404। 404। हाँ हाँ जी। हेलो। हाँ जी। सस्ता है भगत जी, सस्ता है भगत जी। कल क्या हो गया था? हेलो। हाँ जी। हम ये कह रहे कल क्या हो गया था आपके यहाँ पर? हमेशा ही होता है ऐसे। हेलो। हाँ जी, 7 समुद्र में हमेशा ही होता है तो। अरे कल आप क्या प्रशासन आ गया था ना? हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी भगत जी कल क्या हो गया था? वो तो हमेशा ही होता है, तो पुलिस प्रशासन को भेज देते। कल पुलिस आई थी आपके यहाँ फिर, और ये लोग तो भाग गए थे। हाँ वो पुलिस ने बोला कि जितने भी भगत लोग हैं इनको यहाँ से वापस अपने अपने जगह भेज दो। तो भगत जी आपने, जब आपको मना किया गया था परमिशन देने के लिए, आपने विदाउट परमिशन कैसे मतलब ये काम कर दिया था? अजी वो ऐसे हो गया कि कबीर जयंती पूरे भारत में मनाते हैं। हाँ उस हिसाब से भाई अभी तो कबीर जयंती है, 100-150 भगत आएंगे जो 1-2 दिन में मालिक के गुणगान गा करके कबीर जयंती मना लेंगे, उस हिसाब से नहीं लिया। अरे भगत जी फिर भी परमिशन की जरूरत होती ना उसकी। अभी जैसे परमिशन हो तो ये तो बच्चे करते हैं, अभी दिल्ली में वहाँ मारपीट करके गए तो वहाँ परमिशन थी। अरे भगत जी परमिशन होगी तो कोई हाथ भी नहीं छुआ सकता है। अजी वहाँ तो खूब डंडे बरसा के चले गए सर, पूरे टेंट फाड़ गए, पूरे म्यूजिक सिस्टम फन के तोड़ गए, और परमिशन ली हुई थी। तो भगत लोगों की गलती है ना, जो साथ संगति में जुड़े हुए, वो क्या तमाशा देखते रहे थे क्या? अब सर वो तो वो जब डंडे लाठी डंडे चलते हैं तो अच्छे। अरे लाठी डंडे क्या, प्रशासन भी आया था, सुनने में आया है कि वहाँ प्रशासन आया, फिर कैसे लाठी डंडे चल गए? जी हमने सुना है प्रशासन भी वहाँ था। हाँ प्रशासन भी था, फिर भी डंडे चले। मैं तो वहाँ था नहीं, मैं तो सुना ही था सर। भाई साथ संगति में जो भी आता है वो भाग जाता है, हमने सुना है। अब वो सर वो डंडे चलते हैं, मारपीट पड़ती है तो फिर भाग जाता है, बस पहुँच क्या है। अरे भगत जी अभी वो संजय के यहाँ ये मैनेजमेंट वाले गए तो वहाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। तो अकेला आदमी सबको सब भाग के उसने हड़का दिया था। जी जी जी। तो ये पवन और ये कजोड़ दास जी रहा, तुम भाग गए थे क्या? हाँ वो उसी टाइम जब चले गए लोग। तो भगत जी ये मतलब आप प्रशासन अंडर में और ये भाग गए दोनों लोग?
हाँ वो तो चलेंगे, वो तो प्रशासन तो अब जिसके घर में प्रोग्राम होता है तो फिर पुलिस प्रशासन तो उसी को अरेस्ट करता है, भाई चलो आओ, और पूछताछ कर ली, वहाँ थाने में ले गए थे। भगत जी काफी भगत लोग आए होंगे इधर उधर से, उन्हें सब स्टेशन छोड़ के ये लोग भाग गए गाड़ी लेके अपनी। और फिर वो मेरी गाड़ी थी, उससे भक्तों को तो छोड़ दिया। तो गलती है ना इन लोगों की, ये लोग टेम्पू ले लिए थे, दो तीन टेम्पू मैंने बुला लिए थे, और टेम्पू के साथ खैर भक्तों को तो देखो, भक्तों की उसमें कोई गलती नहीं होती है यार। अच्छा हमें इतना अंदेशा नहीं था कि कबीर जयंती पर भी ये ऐसी रुकावट डालते हैं, ऐसा जो SDM साहब से अनुमति लेते थे वो कोई दिक्कत नहीं आती, वो दे देते अनुमति। कबीर जयंती कहाँ है, कबीर प्रकट दिवस है ना। हाँ कबीर प्रकट दिवस है। तो प्रकट दिवस तो ये पवन दास तो विरोध करते हैं। अजी तो वो तो अपने अपने कबीर साहब के ऊपर है, कोई कबीर साहब किसको मानता है, कोई किसको मानता है, उस हिसाब से। अरे भगत जी साध संगति वाले प्रकट दिवस तो मनाते नहीं है ना, मैनेजमेंट वाले, वो तो मैनेजमेंट वाले करते हैं, साध संगति वाले अजी वो मैनेजमेंट वाले करते हैं, लेकिन वो प्रकट दिवस के हिसाब से भाई अगर साध संगति करेंगे तो कोई विघन नहीं आएगा। भाई ये साध संगति वाले कहते हैं हम सतगुरु प्रकट दिवस मनाते हैं, है? हाँ जी हाँ जी हाँ। और पवन दास स्वयं मैनेजमेंट कबीर साहब का विरोध करते हैं ये प्रकट दिवस का। कबीर साहब के दाढ़ी वाला ये फोटो का भी इन लोगों ने विरोध किया है जी, कि ये घर में मत रखना, ये मत करना, वो मत करना। जी तो फिर मनाने का फिर क्या मतलब है? सही है। नजर जी अरविंद जी सरकार, ये रामदेव जी हैं, रामदेव जी फौज से रिटायर हैं। इन्होंने उस बार कहा था, ये रो रहे थे कि अब दोबारा कभी अगर कार्यक्रम करूंगा तो मैं परमिशन लेके काम करूंगा। ये वही रामदेव जी हैं हाँ। जो उस बार रो रहे थे पूरी दुनिया के सामने, और आज वही रामदेव जी फिर चोरों की तरह चुपचाप काम किया, कहीं मैसेज नहीं डाला कि हमारे यहाँ साथ संगति है। आज ये कह रहे कबीर प्रकट दिवस 14 तारीख को 14 दिन को ये मना रहे थे। पवन सर को पूरी साथ संगति कबीर दाढ़ी वाले को घरों से हटा दिया। आज ये रामदेव जी किशनगढ़ वाले कह रहे कि वो कबीर प्रकट दिवस मनाने के लिए हमने साथ संगति वहाँ बुलाई थी। फोन काट दिया। मतलब ये लोग कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं, दाढ़ी वाले को ये पवन कजोर ये सब गए, फोन काट दिया पूरी दुनिया सामने। ये 3 दिन का प्रोग्राम रखा था रामदेव जी ने। हेलो, इस बार उस बार भी यही किया था रामदेव जी ने, और इस बार भी वही काम किया है। 21 लाख की गाड़ी लेकर के भाग गए रात में चोर की तरह। संगत मारी जाए, संगत कहाँ से बेचारी आती है। फोन काट दिया भगत जी। हाँ काट दें तो कोई बात नहीं भगत जी। ये रामदेव जी ये रामदेव जी किशनगढ़ का भगत जी, काट दें तो फोन काटने को तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, है ना। आप अरविंद जी मेन तथ्य की बात नहीं बोल पाते भगत जी, दादी जी ने इसलिए मुझे बोलना पड़ गया कि आप मेन तथ्य की समझे। ये दोगले इंसान है। आज पर आपने पहली बार तो उसका नाम नहीं लिया रामदेव का। आपको इतनी बार समझाया कि सबसे पहले बात किया करो तो पूरा परिचय लिया करो कि रामदेव जी किशनगढ़ के रामदेव जी सच्चा है। ये ऑडियो अगर कहीं जाती तो पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए कि आप लोग तो कभी प्रकट दिवस का बहिष्कार करते हो, फिर आज आप कैसे गई दोगली बात कर रहे हो। वैसे भी कबीर प्रकट दिवस 14 तारीख को है। इसीलिए देखो ये उसी ने प्रोग्राम पूरा किया था इन्होंने। 11, 12, 13, 14 ये 4-5 दिन का प्रोग्राम किया था। ये स्वयं प्रकट दिवस मनाते हैं, लेकिन दुनिया को मूर्ख बनाते भगत जी। ये परमेश्वर ने आज पोल खुलवा दिए फोन करके। इसलिए प्रकट दिवस कह रहा है जयंती, कबीर जयंती है। वही जयंती वही प्रकट दिवस भगत जी मनाने गए थे ये लोग। हाँ। ये और ये पवन वीडियो में रोज लाइव आके कह रहा है कि कबीर को हम भगवान नहीं मानते हैं। हम आपके सामने स्वयं स्वीकार किया इसे रामदेव ने। और ये वहाँ पवन गया, कजोड़ गया, और इस संगत सारी गई वहाँ पे। खुद कह रहा कि हम कबीर प्रकट दिवस मनाने, कबीर जयंती और प्रकट दिवस एक ही बात भगत जी। जब तुम दाढ़ी वाले कबीर को घर से हटा ही दिया तो फिर भाई कबीर प्रकट दिवस कहाँ से आ गया है?
फिर ये 14 तारीख को कार्यक्रम किस बात का था? अभी क्या कह रहा है कि पूरी दुनिया में जयंती मनाई जा रही है, तो इसलिए हमने सोचा इसका विरोध नहीं हुआ। ये दोगला रामदेव कि पूछो पूरी दुनिया कबीर जयंती मनाती है, खुल करके मनाती भगत जी। ये चोर की तरह थोड़े भगत जी मैसेज डाल के चोरों की तरह बुलाओ। फिर मैनेजमेंट पूरी दुनिया में मनाता है खुलकर। फिर इस रामदेव को लगाओ जरा नंबर, इस गद्दार का फिर लगाओ। आप लोग पहले सबसे पहले नाम लिया करो भगत जी। हेलो 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 अरविंद जी, हेलो हेलो। हाँ, कौन ही नहीं उठा रहा। भगत जी यही तो बात है ना, देखो आज भगत जी बात में तो बात निकल के आई। अच्छा, ऐसे लड़के का नंबर लगाएं जरा बताओ। हेलो, हाँ इसके लड़के का नंबर लगाएं। ये रिकॉर्डिंग हो गई कि नहीं हो गई? ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। अरे यार ऊपर वो ध्यान ही नहीं रही, वो कह रहा। अरे यार इतना सब कहा तुमसे, और तुमने प्रवेश जी? हाँ मैं शुरू की थी, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अरे भगत जी आप लोग सब मामला इतना सब कुछ भगत जी समझाया कि भैया देखना जरूर। देखो प्रवेश जी आप रिकॉर्ड हो नहीं हुआ है ना? ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ देखो जरा चेक करो भगत जी, जब बता रहे हैं भगत जी फिर भी जो है देखो चेक करो फिर नंबर दे। फिर मैं सच है भगत जी। ये देखिए काल का दूत पवन ठग राजस्थान के किसानगढ़ में ये फौजी रामदेव जी के यहाँ से भाग गया चोर। 11 जून 2022 की रात को भाग गया ये पवन ठग और कजोर ठग। धन है गद्दारों, अब कहाँ छुपोगे गद्दारों? पवन ठग अब कहाँ डूब के मरेगा? कमाल की तरह देखो छुप गया। अब ये ज़िंदगी में कभी किसी भगत सामने नहीं आएगा। इतना बड़ा इसके अंदर डर भय व्याप्त है। भगतों को पीठ दिखाकर भाग गया 11 जून 2022 को किशनगढ़ से। अरे नालायक कहीं के, जिन भक्तों को बुलाया, जिन भक्तों के पैसे से टाटा सफारी का 1 लाख की गाड़ी खरीदी कि उनकी सेवा करेंगे, ऐसी सेवा की वो गाड़ी लेकर भाग गया रात में। कजोड़ ठग और ये पवन ठग दोनों मार के डर से। अरे नालायक को, तुम्हारा ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इतिहास बनेगा तुम जैसे गद्दारों का, जो अपने भगत भाइयों को गद्दारी के पीठ पे छुरा घोंप कर भाग गए। वो बेचारे अन्य प्रदेशों से आए हुए वहाँ धक्के खाएं और तुम नालायकों निकल गए गाड़ी लेकर के। धिक्कार है तुम।